रौनक के हर होशे में हीर के गजरे में जुड़े में इश्क कलाई के जुड़े में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग ओ यूबे ओ जिले ओए पीछे हट, देख नहीं रहा खेड़ मची हुई है। ओ यार वो मलंगी का पुलिस पकड़ कर ले गई है। ओए पागल हो गया राणे सही। ओए अब तू हमारे बंदे की पक्की एफआईआर काटेगा? वो मलिक साहब जी, अब मैंने सोचा कि शायद आप पक्के पक्के नाराज हो गए जी मलंगी से। हाय रब्बा, दिल क्यों दुख रहा है मेरा। रब खैर करे। आज आया नहीं मलंगी अभी तक। अरे बोल, इधर जाके बच्चे बेचता है, हैं? बोल। अरे बोलता क्यों नहीं गए? एक कुंगनियां डाली है मुंह में। अब बोल। और ये कुत्ता कम मैं नहीं करता, मजे बेचते हैं तेरे जैसे कमीने लोग। ये भी तो बताया होगा कि पुलिस किस जुर्म में पकड़ कर ले गई है मलंगी को। और नहीं जी, बस यही बताया कि पकड़ के ले गए। खैरू, मुझे मलंगी के पास ले चल। समुद्र, ले जैसे मेरी नजरों से दूर। कल इसका निकाह बढ़ाता हूँ ताकि ये स्यापा तो मुके। चली जाओ यहाँ से। नहीं पहना मुझे ये कफन नुमा जोड़ो, नहीं बनना मुझे मौत की दुल्हन। सुना नहीं तुमने? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरी बच्चियां, या अल्लाह, मेरी बच्चियों की खैर।
मेरी बच्चियां, या अल्लाह तू हिफाजत करना मेरी बच्चियों की। मेरी बच्चियां, मेरी बच्चियां, मेरी बच्चियां तकलीफ में, या अल्लाह मेरी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या मेरी बच्ची, हाँ, कुछ मेरी बच्चियों की तो हिफाजत करना। या मेरी बच्चियां, गंगी, मुझे आजाद कर दे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे आजाद कर दे गंगी, मुझे आजाद कर दे। गंगी, देख तुझे रब का वास्ता, एक बार मेरे बच्चों की खबर ला दे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ होने वाला है गुंगी, कुछ होने वाला है, मेरे बच्चे तकलीफ में हैं। एक बार दवा गुंगी, देख कितनी जालिम मत बन। गुंगी, 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 मेरे बच्चों की खबर ला दे गुंगी, गुंगी, मेरे बच्चे, मुझे आजाद करवा दे गुंगी, मुझे आजाद करवा दे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम मुंशी जी, ओ मुंशी, आज तो दूसरी रात भी हो गई है। क्या कहा है बड़े मलिक साहब ने? ओए तुझे बताया तो है, उधर बड़ी हवेली में तकरीब है उनकी। मलिक साहब ने कहा कि सुबह देखेंगे कल सवेरे। कल सवेरे? इसका मतलब है मेरा पुत्र मलंगी आज की रात भी अंदर ही रहेगा। क्या हो गया तुझे जन्नते हैं? जवान जान है, हट्टा कट्टा है। 2 दिन अंदर कट आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी बड़ी आकड़ है उसके अंदर। चंगा है, सीधा हो जाएगा थोड़ा सा। पर मुंशी, ओए, कह दिया ना कि जो कुछ भी होगा कल सवेरे होगा। मुंशी, ए मुंशी, तुझे अल्लाह का वास्ता है, सोने रब का वास्ता है, मुझे एक बार, बस एक बार मुझे बड़े मलिक साहब से मिला दो। अपने पुत्र के बगैर नहीं रह सकते। तेरे पैर पकड़। बहन जनते, ये क्या कर रही है तू? ओए मुंशी, यार तू कोशिश तो कर। अल्लाह सच्चा साईं तेरे दिल की हर मुराद पूरी करे। करता हूं मैं कुछ, देखता हूं मैं। मुंशी, अल्लाह तेरे घर में दाने ही दाने कर दे और तू लाखों का मालिक बन जाए। अच्छा अच्छा, दुआ तो वो मांग जो पूरी भी हो जाए। ये रोटी टुकर पड़ा है, और रोटी टुकर खाओ। खाते खाते खाते। खा रहे मुझे, तू पता कर। हाँ। तू खा ले। जी मलिक साहब, मलंगी के घर वालों को क्या कहूँ जी? वो तो अब तक पीछे डेरे पे बैठे हैं जी। उनसे कह कि अभी थोड़ा और इंतजार करें, सुबह मुलाकात करूंगा। अच्छा जी।
आसफ पुत्र, ओ पुत्र आसफ। जी जी बाबूजी। इधर आ मेरे पास। इधर बैठ मेरे पास मेरा पुत्र, बैठ बैठ। आजा। मैं समझता हूं मेरा पुत्र के तू क्या सोच रहा है। ये जो तुझे गवाह बनाया ना इस निकाह में, वो इसलिए कि तू अपनी रस्म और रवायात को देख सके, समझ सके। जरूरी है पुत्र। बंदे और जमीन को काबू में रखने के लिए रस्मों रिवायात को बनाना पड़ता है, इस पर अमल करना पड़ता है। हमारे घरानों में बस मर्द का ही किरदार और उसी की सारी हैसियत है। अगर ये हैसियत औरत को दे दी जाए ना, तो सारी बरादरी को बेहैसियत कर देती है। ये जो कुछ हो रहा है ना, तेरे लिए हो रहा है। तू समझ रहा है ना? जी बाबूजी। पुत्र, औरत को ऊपर वाले ने दिल लगी के लिए बनाया है। बस या तो वो हमसे दिल लगाए या फिर अल्लाह अल्लाह करे। सुबह तुझे दिखाऊंगा पुत्र कि नस्ली घोड़े की गर्दन झुकाकर कैसे लगामें डाली जाती हैं, कैसे। हाँ? जी बाबूजी। जा जा, आराम कर मेरा पुत्र, जा। खोला रशीद। उठ भाई आए तेरे तुझे लेने। जा जाके पांव पकड़ उनके। अगर वो ना आते ना तो तूने यहीं पे गलसड़ जाना था। चल उठ। क्या घूर रहा है? देख रहा हूं कि जो निशान मेरे पिंडे पे पड़े हैं तेरे चेहरे पे पड़ेंगे तो तू उन्हें सह सकेगा या नहीं? ये दीदे निकाल दूंगा मैं तेरे। अभी आकड़ नहीं गई तेरी? अगर छोटे मलक साहब ना आते तेरे पीछे
तो फिर जवाब देता मैं तेरी इस बात का। चल उठ। उठ और रशीद अली लेके आ इसको। मलंगी पुत्र, शुक्र कर खुदा का, तेरे पीछे कोई आने वाला है, वरना यहाँ तो कई कई दिन आदमी पड़ा रहता है, पता नहीं चलता। उठ, आ मेरा बेटा, उठ। उठ बेटा। आजा आजा। मलिक साहब जी, चाय तो पी लें। नहीं नहीं, वो किधर मर गए तेरे बंदे? इधर है जी। ओएला बख्शा, ओएला बख्शा, और कहाँ मर जाते हो तुम लोग? ये बंदे लेने के लिए लाहौर चले गए थे। आ गए। मेरा पुत्र बुलंदी, मेरा लाल। इधर आ, जो बुलाएं इसकी लेनी है घर जाके ले लेना। और को मलिक साहब जी, और की खिदमत? FIR तूने पक्की काटी या? वो जी FIR तो मैंने पक्की काट दी थी जी। चल, वो कागज ही इधर उधर करने होते हैं ना, तुझे नवे कागजों के पैसे मिल जाएंगे। थाने में इसके खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, समझा तू राणा? समझ गया मलिक साहब जी। और कोई हुक्म करें, और कोई खिदमत बताएं। और चलो मलंगी, छोटे मलिक साहब के पैरों को हाथ लगा। चल आजा। और मलंगी चल, छोटे मलिक साहब के पैरों को हाथ लगा। वक्त निकाल के आए हैं तेरे लिए, शुक्रिया अदा करने का। चल चल। मेहरबानी मलिक जी। और शुक्र करो मलंगी, मलिक साहब तेरे पीछे, नहीं तो 3 साल की होती तुझे। और सड़क वाले केस में लंबी भी हो सकती थी। चंगा राणा, रब रखा। ओए मलंगी, और घर जाना का इरादा नहीं है तेरा? इधर ही रहना क्या? ओ खारू, ले जाओ इसको, इसका दिमाग तो एक रात में खराब हो गया। चल चल जा, है ना? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेला बख्शा, इधर है ना तेरा? हाँ जी। और कहीं तूने ज्यादा जोर कितनी मार दी थी इसकी उड़पड़ी पे, हैं? अब अस्सलाम वालेकुम पा। और तू अभी तक जाग रही है? पा वो नींदर नहीं आ रही थी। नींदर नहीं आ रही थी? अब जा, जाके अंदर सो जा, जा। पा रोटी लाऊं? और नहीं, भूख नहीं है, तू जा, जाके सो जा, जा।
तुझे भूख क्यों नहीं है पा? मेरी भूख तो वंजली वाला ना ले गया। तुझे भूख क्यों नहीं है? क्या बड़बड़ा रही है? हाय रब्बा। कुछ नहीं पा, मैं सोने जा रही हूँ, तू भी सो जा। लिखा। अब्बा, तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये कहने की कि मलकों के पैरों को हाथ लगा? तुझे मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? ओए पागल दिया पुत्रा, सीने में सांसें ना चलती हो ना तो फिर ये इज्जत भी किसी कम नहीं आती। और फिर इसमें बेइज्जती की क्या बात है? ओए मलक साहब हमारे वटे हैं, हमारे पिंड के वटे। और ये जो दाने तुम्हारे पिंडे में खून बनकर टप रहे हैं ना, ये भी मलक साहब के घर से ही आते हैं। ओए अब्बा, फिर मार के काट लाइए सारे दाने अंदर से। ना पुत्र मलंगी, वो पुत्र तू तो खाम खा जज्बाती हो रहा है। पुत्र वे जो बड़े मलक साहब है ना, उनकी ये मेहरबानी है कि रात को उठ के तुझे छुड़ाने के लिए लेके गए। पुत्र और तूने थल्ले लग के थोड़े उनके पैरों को हाथ लगाया। तेरा प्यू ठीक कहता है पुत्र कि वो बड़े हैं हमारे, साईं हैं हमारे सिरों के। और पुत्र ये जो तूने उनके पैरों को हाथ लगाया है ना, इससे बंदा बड़ा होता है, छोटा नहीं। और चाचा, बाज आया इससे बड़े होने से मैं जितना हूं ना, मुझे उतना ही रहने दे। और अब इससे कह दे मुझे कौटू ही रहने दे। मलंगी, पुत्र रोटी तो खा के जा। कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं जा रहा मैं। इस गर्दन में तो मलक का पट्टा पड़ा हुआ है, दम घुटता है मेरा इसमें। खुली हवा में सांस लेने जा रहा हूं। पुत्र रोटी तो खा के जा। एक खैरू, तू जो है ना, तेरी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। जब भी मेरा पुत्र रोटी खाने के लिए बैठता है तो तू किलकिल डाल देता है। अब भूखा नमाना चला गया है। बोले जा, बोले जा।
ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते माही खोरे किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते माही खोरे किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते मौजा होंदियां रहे। ये फौजा किधर जा रही है इस वक्त? भाग लगे गए, मौजा होंदियां रहे। भाग लगे गए, मौजा। क्यों नाराज है मुझसे? नानियाँ बहुत आसान होती मलंगी, पर निभानी बहुत मुश्किल। तुझे नहीं लगता कि मैं निभा सकता हूं? निभाने वालों की हरकतें ऐसी नहीं होती जैसी तेरी है। अच्छा, क्या किया मैंने? वो कोई झूठ बोला तेरे साथ मैंने? तेरी कसम बताना क्या किया? इंतजार करवाया तूने। मोहब्बत करने वालों का इंतजार करवाना किसी की जान लेने से कट नहीं होता। ये नहीं पूछेगी कि क्यों इंतजार कराया मैंने? पूछे बगैर ही फैसला सुना देगी। चंगी मुनसिफ है तू। क्या हुआ? ये क्या है? अब कहाँ गई थी रात की? बोलना तेरे साथ कल ये क्या है? कल गायब था, जख्म लगवाने गया और आज अपनी डॉक्टर के पास मलहम लगवाने आया। सच बता, किसने किया ये सब कुछ? भाग लगे रहे, मौजा दिया रहे।
सू इस वक्त सो रहा होगा और दुनिया मौजा ले रही, पाग लगे रहे, मौजा होने रहे। आंसू पुत्र। जी बाबूजी। बेटा ये मक्खन खा, जवान आदमी है, सेहत के लिए अच्छा होता है। जी बाप और ढेर सारा पाके खा। मुंशी जी मलिक सर। और ड्राइवर को कहा कि गाड़ी तैयार करे, मुझे जरूरी काम से जाना है। जी मलिक सर। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। बैठ बैठ बैठ। नाश्ता नहीं कर रही तू पुत्र? ये ले पकड़, ले मेरा पुत्र खा। बाबूजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल पुत्र बोल। बाबूजी, बाबूजी मानो भी को माफ कर दे, खुदा के लिए एक बार, सिर्फ आखिरी बार। माफ कर दिया है तो वो सांसें ले रही है ना पुत्र। अगर वो जिंदा है तो इसका यही मतलब है कि माफ कर दिया उसे। हाँ जिंदा तो है, लेकिन मुर्दों से बदतर। बाबूजी, बाबूजी आप उन्हें ऐसी सजा ना दें। तुम भी कुछ बोलो ना भाई। मैं क्या बोलूं? मायरा ने जो किया है उसका यही अंजाम होना था। बाबूजी, बाबूजी आप मानवी की शादी कर दें, उन्हें यहाँ से दूर कहीं भेज दें, कहीं ऐसी जगह जहाँ से ना वो हमारे पास आ सके ना हम उनके पास जा सके। मगर बाबूजी उन्हें ये सजा ना दें। शादी तो हो गई है उसकी पुत्र, अब उसे सारी जिंदगी इसी किताब के साथ गुजारनी है।